चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक वो नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने हाथ जोड़ लिया। तो आज का टॉपिक है ए फॉर अंकुर के लिए, यानी कि अंकुर भारद्वाज के लिए। तो बात यहाँ तक आती है कि इन्होंने अपनी वीडियो पे थंबनेल डाला। बिल्कुल कोई इसको नेगेटिव रिएक्शन नहीं लेगा, पॉजिटिव रिएक्शन लीजिएगा जी। इन्होंने अपने थंबनेल पे इस तरह का थंबनेल डाला है और क्लिकबेट थंबनेल, और वो भी बहुत भयंकर वाला कि घरवाली आने से पहले ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया। और थंबनेल बहुत भयंकर था, माँ ऐसे करके मतलब ऐसे करके खड़ी हुई है और ये इस तरह से निकाल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो इन्होंने अपने अंदर वीडियोस पे कहा कि थंबनेल देख के जज मत करिएगा, और माँ तो माँ ही है। पहले भी इन्होंने ये चीज़ डिवाइड किया था कि बहन जो है वो माँ को रखेगी, बाप को हम रखेंगे। चूँकि इनके शादी के बाद इनके बच्चों को रख रखाव के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो ये अपने माँ को बुलाते रहेंगे। दूसरी चीज़, इस तरह के माँ बाप को अलग करके डिवाइड करना, उनको पुरानी चीज़ों के साथ उनके दूसरे घर में शिफ्ट करना, ये भी चीज़ हम लोग को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अब हमारा ओपिनियन है, ये आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन ये भी चीज़ तो गलत ही है ना कि आज एक पुरानी चीज़, माँ बहुत होता है हम लोग की माएँ भी पुराने बक्से जो है, अभी भी मेरी माँ नहीं है अंकुर, मैं तुमको एक चीज़ कहूँ, मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरे पास उनके बक्से पुराने अभी भी हैं। और अगर कहोगे ना तो मैं दिखा दूंगी, वो पता ही चल जाता है पुराने हैं, पुराने बक्से। और आजकल का जो है वो मेरे पास टिन व लोहे के जो भी है पुराने बक्से माँ के अभी भी हैं। माँ की साड़ियाँ अभी भी हैं, पुरानी चीज़ें माँ की मैं फेंक नहीं सकती। कोई नया आता है उसके लिए मैं पुराना फेंक नहीं सकती अपनी माँ की चीज़ें। तो ये चीज़, माँ की चीज़ों से अगर माँ से लगाव है तो माँ की चीज़ों से भी लगाव होता है। और अगला होके अगर इस चीज़ पे, एक तो सवाल तुमने जो हम लोग उठाते थे गंदगी का, हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का, तुमने खुद ही अपनी मम्मी पे उठा दिया। ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम लोग सही कहते थे कि तुमने कहा ना पर्सनल हाइजीन वो जितना मेंटेन रख सकती है उतना माँ नहीं मेंटेन रख सकती। पुराने सामानों के साथ, बाद में तुमने कहा पुराने सामान के साथ नहीं हो सकता, नया बक्सा ले आएंगे, नया बेड ले आएंगे, नया ये ले आएंगे, क्योंकि अब इनकम है और ला सकते हो, मानते हैं माँ के लिए ला सकते हो। लेकिन माँ के लिए जो है ना वो अपनी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, क्योंकि उन्होंने उसको तिनका तिनका जोड़ के गृहस्थी बनाई होती है। आज एकदम से इनकम आ जाती है लोगों की और वो लोग नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं। सोफ़ा बेकार हो गया तो रिपेयर नहीं कराएंगे, नया खरीद लाएंगे। लेकिन पहले के लोग जो होते थे ना, वो सोफ़े को रिपेयर कराते थे। तो लगाव होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि वैसे तो तुमने पहला ये तो कर दिया कि माँ को अलग करने का, तुमने थंबनेल डाला था, उस पर जज नहीं करने को कहा था, लेकिन अंदर भी घुस के यही सब बातें थी कि उस पर तुम अपनी होने वाले उनके साथ या हो शादी के बाद अपनी परिवार के साथ रहोगे। माँ को अलग कर दिया है, माँ को कर दिया, और पिताजी जो है वो तुम्हारे पास रहने की कोशिश करेंगे, और माँ को जो है वो बेटी देखेगी, बेटी रखेगी, और जाने क्या क्या तुमने कह दिया। दूसरी चीज़ तुमने टॉपिक उठाया जो कि आज पहली बार सहमत है। पहले तुम्हारी बहन का टॉपिक था, उसके हैशटैग्स थे, उस पर लगे पड़े थे। तो अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, कुछ लोग बुरा बोल रहे थे, अच्छा तो नहीं बोल रहा था कोई। सपोर्ट के लिए बहुत कम ही लोग होंगे, हमें तो लगता है बहुत कम लोग होंगे जो दो चार सब्सक्राइबर्स अभी इस पर भी बात आते हैं। तुमने इसी वीडियो पे ये भी कहा है, तो कम ही बोले होंगे। लेकिन हाँ, आज ट्रेंडिंग टॉपिक है तो सब उस पर दौड़ गए हैं, ये बात तुम्हारी मानते हैं हम। क्या वो फिलहाल जैसे तुम्हारी बहन को देवी तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी गदी 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 गदी, वो भी इसलिए कह रहे हैं ना कि नाम नहीं, वो सब्सक्राइबर्स का दिया हुआ नाम है। लेकिन आज जो है वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के लोग उस पर भी है, उसका नाम जप रहे हैं, मानते हैं ये बात। लेकिन दूसरी चीज़, सब्सक्राइबर्स की विषय में तुमने जो कहा कि सब्सक्राइबर को नाम दिया है, मानते हैं कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे विरोध में नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स ने उनको नाम दे दिया हो, क्योंकि वो परेशान करते हैं। सब्सक्राइबर का काम है, जिसका वीडियो देखा उसमें उसने कमेंट किया, अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा किया, ये किया, वो किया। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स, फिर से मैं कह रही हूँ, कुछ सब्सक्राइबर्स इतने हद दर्जे के बेशर्म हैं कि वो उनके वीडियो पे छोड़ दो, जो दूसरों की वीडियोस, जो नए क्रिएटर्स हैं जो उठना चाह रहे हैं, उनके पास भी जाके बैक बिचिंग करके गंदगी उनके कमेंट सेक्शन में मचा के उस चैनल को वर्ष से वर्ष निचले स्तर पर ले जाके ख़त्म करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? अब हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर गाली तो बक नहीं सकते उसको माँ बहन की गाली कोई बक सकता है? औरतें तो नहीं बक सकती, आदमी लोग बक देते हैं। लेकिन हाँ, चैनल है वो कुछ बक नहीं सकते, लेकिन मन में आता है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बाकी तुमने रिएक्शंस वालों को सुधरने की बात कही कि सुधर जाओ,
तो एक बात बताओ, तुमसे पिछले वीडियो पे भी कहा था कि छोटे भाई बन के आए हो, तो बताओ हम लोग को सुधारोगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा भाई हम लोग को सुधार दे? हम लोग बैठे ना तुमको सुधारने के लिए। और हाँ, हम स्पेशली हम तुम लोग को भूले नहीं है ना। तो हमारी मोहमाया विदेश वालों से हुई है, उनसे तो कभी नहीं हुई है। तो बात ये है कि छोटे हो, हम सुधारेंगे, तुम नहीं सुधारोगे। और रही माँ की बात, माँ बाप को अलग अलग रखना ये भी इस उम्र में गलत है। और तुमको उनका सामान उतना ही प्रिय है जो तुम्हारी माँ को सामान को प्रिय ना समझे, अपना ना समझे। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना उनको भी सिखाओ। इस उम्र में हो सकता है ना कर पा रही हो। कर क्या रही है बेचारी, अभी तो देखो कर क्या रही है। एज अ यूट्यूबर तो हम ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन हम उनको ट्रोल नहीं कर सकते। माँ है, वो कर क्या रही हैं? पूरा बच्चे का खाना बना रही हैं, ये बना रही हैं और काम कर रही हैं सारे घर का। उसके बाद अगर तुम लोग अलग कर देते हो तो ये चीज़ बुरी है। जो आ रही है वो उनके साथ एडजस्ट करे, ना कि माता जी को उनके साथ एडजस्ट नहीं करना पड़े, तुम अलग कर दो। जो आ रही है ना उसको कह के हो कि जैसे भी है मेरी माँ को वैसा ही कबूल करना है, तो आओ, वरना जी। दूसरी बात, हाँ, तो पर्सनल हाइजीन पे हो गया। जो आ रही है उसके पास जो है, अगर तुम्हारी माँ के लिए वो नहीं है, वो हाइजीन के लिए उनके सामान, पुराने सामान से उसको दिक्कत है, तो उसके नए सामान से तुम्हारी माँ को भी हो सकता है दिक्कत हो। इसलिए एडजस्ट उसको करना है, माँ को नहीं करना है। माँ है, तुमने तो साफ कहा कि बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए, घर गृहस्थी देखने के लिए, संभालने के लिए माँ को तुम्हारे पास रहना ही है। तो भैया उनके सामान के साथ कबूल करो ना, उनके सामान के साथ, उनके पति के साथ, अपने परिवार के साथ कबूल करो ना। तीसरा टॉपिक याद आ गया, तुमने क्या उठाया कि मिस हैपनिंग जो तुम्हारी बहन के साथ हुई है, वो दिक्कत क्या है? तुमको उसमें एक चीज़ अच्छी लगने लगी कि अब बहन तुम्हारे साथ रहेगी। ये चीज़ गलत बोल गया। क्लियर किया तुमने कि वैसे तो ससुराल में अच्छी लगती हैं शादी के बाद, लेकिन मिस हैपनिंग हो गई। लेकिन तुमको खुशी है कि वो तुम्हारे साथ रह रही है। अब भाई बहन माँ बाप साथ में है, लेकिन ये चीज़ गलत है, सोच गलत है। मिस हैपनिंग के बाद भी बहुत लोग ससुराल में ही रहते हैं, और ये चीज़ सोच कि हाँ मेरे साथ है। अगर भाई सोचने लगे ना तो बहनों की शादियां ना हो, बहन अपने घर में खुश ना हो, बहन की गृहस्थी ना बसे। भगवान ना करे किसी को इसकी नौबत आए, किसी की जिंदगी में ऐसी नौबत आए कि उसको मैके और भाई के साथ रहना पड़े शादी के बाद भी। सबको भगवान बना के रखे, सबका सब कुछ अच्छा दे, तो वो अपने घर में अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल में ही खुश रहे। तुम्हारी सोच है, लेकिन हम लोग को ये सोच नहीं, हमको ये सोच नहीं पसंद आई। आज का वीडियो इतना ही है। हमको मत सुधारना, हम तुमको सुधार देंगे अच्छी अच्छी राय देके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए